तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के इको टूरिज्म क्षेत्र में अब एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। पतरामपुर रेंज से जंगल सफारी के लिए नए प्रवेश द्वार का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। लंबे समय से क्षेत्रीय जनता इस गेट की मांग कर रही थी, जिसे अब साकार रूप मिल गया है। इस पहल से न केवल पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज निश्चित रूप से जसपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कार्बेट के जो पूरे दुनिया में मान्यता है, उसमें आज यहाँ फाटो जोन का भी नाम जुड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें सफारी प्रारंभ होने के बाद यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो सफारी ड्राइवर के माध्यम से हो, सफारी गाड़ी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो, या अन्य तरीकों से उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ जसपुर का नाम भी मैं समझता हूँ ये इको टूरिज्म के नक्शे में स्थापित होगा, और इससे यहाँ पर भविष्य और संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि आज जिस तरह यहाँ पर रिवर जो सफारी और इसके साथ बर्ड ट्रेल का भी परीक्षण कराने के बाद इस पर भी आगे काम करेंगे। पतरामपुर रेंज की नर्सरी चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट और उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नए सफारी गेट का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर इको टूरिज्म जोन के लिए रवाना किया गया। देखिए, आपने जैसा कहा कि फाटो वास्तव में बहुत तेजी से उभरता हुआ हमारा एक जोन है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का जो सब क्षेत्र की जनता के लिए एक नया प्रयास था कि ये जसपुर क्षेत्र के लिए भी एक नया गेट खोला जाए। तो वो उसी गेट पे खोलते हुए आज हम लोग 5 गाड़ियों से शुरुआत कर रहे हैं। 5 व्हीकल यहाँ से सफारी के लिए जाएंगे और 5 सुबह और 5 शाम जाएंगे। तो इससे इस क्षेत्र को काफी रोजगार के साधन और सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। सर, अगर बात इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पतरामपुर गेट के खुलने से पर्यटकों को एक नया प्रवेश मार्ग मिलेगा, जिससे सफारी अनुभव और भी समृद्ध होगा। साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि नए गेट से पर्यटकों का दबाव संतुलित होगा और सफारी संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा। इससे वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। जसपुर क्षेत्र के लोगों की यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी। मांग भी यह थी कि सफारी के लिए पतरामपुर से भी गेट खोला जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिल सके। मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र में अब खुशी का माहौल है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और बड़ा हर्ष का विषय है। आज जसपुर की पहचान हमारे उत्तराखंड के अंदर बनेगी, और आने वाले समय में जो इस तरह के प्रयास यहाँ पर होंगे, तो भविष्य की योजना भी माननीय मंत्री जी ने बताई है कि ये 5 जिप्सी सुबह शाम तो आज प्रारंभ होने जा रही है फाटो रेंज के लिए। उसके साथ साथ रिवर सफारी और बर्ड ट्रेल, उसका भी बहुत जल्दी इसका भी निरीक्षण करके कार्रवाई होगी। अगर ये सब हो जाता है तो जसपुर क्षेत्र जो है वो पर्यटन के मानचित्र पर आ जाएगा। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। नए गेट के खुलने से होटल व्यवसायियों, गाइडों, जिप्सी चालकों, होम स्टे संचालकों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर स्थानीय युवाओं को पर्यटन उद्योग से जुड़कर स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। पतरामपुर से खुला यह नया सफारी गेट केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। जहां एक ओर सैलानियों को प्रकृति के करीब जाने का नया अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार सृजित होगा और जंगल से जुड़ी आजीविका का दायरा विस्तृत होगा। यही उम्मीद अब पतरामपुर और जसपुर क्षेत्र के लोगों की है।